हेलो एंड वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं यूनिट 49 ऑफ मर्फीज़ इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट 49, जिसमें हम क्वेश्चंस बनाना सीखेंगे। सेक्शन ए में हमें बताया गया है, इन क्वेश्चंस वी यूजुअली पुट द सब्जेक्ट आफ्टर द फर्स्ट वर्ब। तो जैसा हमारा एक पैटर्न होता है SVO इंग्लिश सेंटेंस मेकिंग का, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला पैटर्न है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट हो जाता है। हम उसमें वर्ब पहले लगाते हैं, सब्जेक्ट बाद में लगाते हैं। जैसे टॉम विल है तो विल टॉम हो जाएगा, यू हैव है तो हैव यू हो जाएगा, द हाउस वॉज, इसका वॉज द हाउस। तो इस तरह से इसका जो पैटर्न है सेंटेंस मेकिंग का क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे विल टॉम बी हियर टुमारो, सब्जेक्ट अगर हम नॉर्मल एक अफर्मेटिव सेंटेंस है तो टॉम विल बी हियर टुमारो होगा, लेकिन हम जब इसका क्वेश्चंस पूछेंगे तो विल टॉम बी हियर टुमारो, हैव यू बीन वर्किंग हार्ड, नॉट यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, व्हेन वाज द हाउस बिल्ट। तो इन सभी में देखिए जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट वर्ब के बाद में चला गया। जैसे विल के बाद टॉम आया, हैव के बाद यू आया, वॉज के बाद द हाउस आया। तो सबसे पहली बात तो यही याद रखने लायक है, फर्स्ट वर्ब के बाद, जैसे हैव यू बीन वर्किंग हार्ड, इसमें हैव भी वर्ब है, वर्किंग भी वर्ब है, लेकिन हमने जो सब्जेक्ट है वो पहले वर्ब के बाद लगा देना है, जैसे हैव के बाद लग जाएगा। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। जैसे विल टॉम बी हियर टुमारो है तो इसमें विल भी है, बी भी है, लेकिन हमने विल के बाद सब्जेक्ट लगाना है। इज़ कैथरीन वर्किंग टुडे, नॉट इज़ वर्किंग कैथरीन टुडे, राइट। इज़ के बाद कैथरीन लग जाएगा। आगे हमें बताया है सेक्शन बी में, इन प्रेजेंट सिंपल क्वेश्चंस वी यूज़ डू और डज। तो प्रेजेंट सिंपल में हमारा सेंटेंस पैटर्न होता है सब्जेक्ट और वर्ब। जैसे यू लिव, द फिल्म स्टार्ट्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डू या डज लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब हमने देखना है कि जो सब्जेक्ट है उसके साथ डू लगेगा कि डज लगेगा। यू लिव, इसमें यू है तो यू के साथ हम डू लगाते हैं, क्योंकि हमें पता है हम ये नेगेटिव में भी लगाते आए हैं, यू डोंट होता है। तो हम डू यू लिव, यू लिव का क्वेश्चन क्या बनेगा, डू यू लिव, डू यू लिव नियर हियर, डू यू लिव नियर माई हाउस, कुछ भी सेंटेंस। द फिल्म स्टार्ट्स, तो फिल्म स्टार्ट्स का जब हमने सब्जेक्ट बनाना है तो डज द फिल्म स्टार्ट, इस तरह से बनेगा। व्हाट टाइम डज द फिल्म स्टार्ट, तो डज पहले आएगा, द फिल्म बाद में आएगा। जो द फिल्म है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने उसके साथ डज लगाया है। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखिए, आपने सब्जेक्ट का देखना है कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग आप डू और डज लगाइए। जो पास्ट सिंपल के क्वेश्चंस हैं उसमें हम सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ डिड ही लगाते हैं। यू सोल्ड, ये सेंटेंस हमने पास्ट में लिखा, यू सोल्ड, यानी कि सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब है। जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो इसके साथ डिड लग जाएगा, और डिड सबसे पहले लगेगा, डिड के बाद सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगेगा। जैसे डिड यू सेल योर कार, डिड यू सेल, डिड पहले लगा, फिर सब्जेक्ट लगा, फिर वर्ब लगा, फिर उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो आप लगा सकते हो। द ट्रेन स्टॉप्ड, इसका बनेगा डिड द ट्रेन स्टॉप। अगर हमें पूरा क्वेश्चन बनाना है तो हम वाई डिड द ट्रेन स्टॉप या वेयर डिड द ट्रेन स्टॉप, जो भी हमें क्वेश्चन पूछना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। बट डू नॉट यूज डू, डज, डिड इफ हु, व्हाट एक्सेट्रा इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, हम डू डज डिड तो लगाते हैं प्रेजेंट और पास्ट में क्वेश्चन बनाने के टाइम पे, लेकिन अगर सब्जेक्ट है जो क्वेश्चन का वो हु या व्हाट
कोई भी WH वर्ड है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, फिर हमें डू, डज या डिड नहीं लगाने हैं। नीचे उसने दोनों तरह के क्वेश्चंस बना के हमें कंपैरिजन करके दिखाया है जिसमें हु सब्जेक्ट है। जैसे एमा फोन्ड समबडी, इसका ऑब्जेक्ट का अगर सब्जेक्ट बनेगा तो हु डिड एमा फोन, तो हु डिड एमा फोन की बजाय हु फोन्ड एना हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें हु सब्जेक्ट है। हु के बाद हम डायरेक्टली सब्जेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि वो पास्ट है इसलिए हमने फोन्ड पास्ट में यूज़ किया। हु फोन्ड एमा, नॉट हु डिड एमा फोन। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इनफॉर्मल हो जाता है, सेंटेंस मेकिंग में गड़बड़ है। तो इस तरह के तमाम एग्जाम्पल्स में जहाँ पे हु, व्हाट या वेयर इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसमें हम क्वेश्चंस बगैर डू, डज और डिड के बनाते हैं। यहाँ पे हमें और भी एग्जांपल्स दे रखी हैं जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ आ सकता है। जैसे हु वांट्स समथिंग टू ईट, ना कि हु डज वांट समथिंग टू ईट। व्हाट हैपेंड टू यू लास्ट नाइट, ऐसा नहीं कि व्हाट डिड हैपन टू यू लास्ट नाइट। हाउ मैनी पीपल केम टू द मीटिंग, नॉट हाउ मैनी people did come to the meeting, ये नहीं आएगा। Which bus goes to the center, not which bus does go to the center, ये नहीं आएगा। तो इस तरह की चीज़ों का आप ध्यान रखिए। सी में चलते हैं। Note the position of preposition in questions beginning who, what, which, where। अब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें prepositions यूज़ की होती हैं हु, व्हाट, विच वाले क्वेश्चंस में। तो प्रेपोजिशन की प्लेसिंग को लेके बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस तरह से इनको प्लेस करें। वो सेंटेंस के शुरू में लगेगा, वर्ब के साथ लगेगा या सबसे एंड में लगेगा। तो नॉर्मली प्रेपोजिशंस इस तरह से लगती हैं। हु डू यू वांट टू स्पीक टू, तो वर्ब के साथ स्पीक टू। हु डू यू वांट टू स्पीक टू, किससे बात करना चाहते हैं आप। व्हाट वाज द वेदर लाइक येस्टरडे, विच जॉब हैज़ टीना अप्लाइड फॉर। कुछ इस तरह की प्रेपोजिशंस होती हैं जो सिर्फ वर्ब के साथ ही लगती हैं, जैसे स्पीक टू है, अप्लाइड फॉर है, तो ये इसी के साथ ही लगेंगी। इसके लिए हमें प्रेपोजिशंस के रूल देखने पड़ेंगे जो मेरे दूसरे वीडियोज़ में हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, तो यहाँ पे वेयर है और फ्रॉम है। वेयर आर यू फ्रॉम, यू कैन यूज़ प्रेपोजिशन प्लस whom इन फॉर्मल स्टाइल। अगर हम फॉर्मल स्टाइल है तो अगर आप whom में सेंटेंस पूछ रहे हैं तो आप to whom यूज़ करेंगे। To whom do you wish to speak। डी में हमें is not it और did not you एक्सेट्रा इस तरह के नेगेटिव क्वेश्चंस बताए हैं किस तरह से पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली क्वेश्चंस नहीं होते, ये एक तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं जो हमारा सरप्राइज़, अगर हम किसी चीज़ को लेके हैरान हैं, सरप्राइज़ हैं, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए इस तरह के एक्सप्रेशंस हम डालते हैं अपने सेंटेंसेस में। वी यूज़ नेगेटिव क्वेश्चंस स्पेशली टू शो सरप्राइज। डिडंट यू हेयर द डोरबेल, आई रैंग इट 3 times। तो वो क्वेश्चन नहीं पूछ रही है, वो उसको जता रही है कि क्या तुमने डोरबेल नहीं सुनी, मैंने 3 बार बजाई। हैरानी हुई है कि 3 बार बजाने के बाद भी शायद किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला होगा, तो इस तरह का एक्सप्रेशन दिया होगा। या फिर हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि सुनने वाला हमारी बात से एग्री कर जाए, मान जाए हमारी बात, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही सोचे, तब भी हम नेगेटिव क्वेश्चंस यूज़ करते हैं, जैसा कि हमारी इस एग्जाम्पल में बताया हुआ है। हैवंट वी मेट बिफोर, येस आई थिंक वी हैव। हैवंट वी मेट बिफोर, क्या हम पहले नहीं मिले हैं। तो ये सिर्फ इसलिए पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि पूछने वाले को ये लग रहा है कि वो दोनों मिले हैं, तो ये बात वो दूसरे बंदे के मुंह से भी सुनना चाहते हैं। तो हैवंट वी मेट बिफोर, क्या हम पहले नहीं मिले हैं, तो आगे से जवाब आता है येस आई थिंक वी हैव, शायद हम मिल चुके हैं। तो ये नेगेटिव क्वेश्चन सिर्फ इसलिए पूछे जाते हैं। नोट द मीनिंग ऑफ येस एंड नो इन आंसर्स टू नेगेटिव क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जब नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका जवाब अगर येस या नो में हो तो उसका मतलब क्या होता है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है डोंट यू वांट टू गो, कि क्या तुम जाना नहीं चाहते हो, डोंट यू वांट टू गो। अब अगर इसका क्वेश्चन येस होगा, येस का मतलब है आई वांट टू गो। अगर होगा नो, नो आई डोंट वांट टू गो,
ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हमें समझ के, इंग्लिश सिर्फ बोलना ही नहीं है, इंग्लिश हमें समझना भी है, तभी वो पूरा जो कम्युनिकेशन है कंप्लीट होगा हमारा। नोट द वर्ड ऑर्डर इन नेगेटिव क्वेश्चंस बिगिनिंग वाई। जब हम वाई से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका वर्ड ऑर्डर स्पेशली नेगेटिव क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे दे रखा है, हमें समझना होगा। वाई डोंट वी ईट आउट टुनाइट। वाई डोंट, पहले वाई है, बाद में डोंट है, फिर सब्जेक्ट है, फिर ईट आउट टुनाइट है। तो कुल मिला के हमें जैसा पहले बोला गया था कि फर्स्ट वर्ब के बाद ही हम सब्जेक्ट लगा देते हैं, वही रूल फॉलो किया जा रहा है। वाई के बाद डोंट हमारा वर्ब है, फिर वी है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब आता है ईट आउट, फिर टू नाइट। वाई वॉज नॉट एमा एट वर्क येस्टरडे। इसमें भी ऐसे ही है, वाई के बाद पहले हमारा फर्स्ट वर्ब वॉज नॉट है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद एट वर्क येस्टरडे। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट नंबर 49, जिसमें हमने सीखा कि इंग्लिश में क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं, और हर तरह के क्वेश्चंस फ्रेम किए हमने। हेल्पिंग वर्ब लगा के किए, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हमने क्वेश्चंस पुट किए, WH वर्ड से कैसे क्वेश्चन हम पुट कर सकते हैं, और नेगेटिव क्वेश्चंस कैसे पुट कर सकते हैं, सारा कुछ हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइजेज भी हैं, आपको बहुत अच्छे से वर्कशीट्स दी हुई हैं, जिसमें आपको हिंट्स भी दिए हुए हैं, आंसर्स भी दिए हुए हैं। यू आर जस्ट टू फ्रेम द क्वेश्चन, और देखिए जो आंसर उसने दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन ठीक बना है, और आप इसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी एक्सरसाइजेज हैं, और आपकी इससे जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन मेकिंग की और ज़्यादा बढ़ेगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो हमें बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर और सॉल्व योर जो भी क्वेरी होगी, विल ट्राई टू सॉल्व इट। मैं इसकी कीज़ भी डाल दूँगी सो दैट यू कैन टेली योर आंसर्स कि वेदर दीज आर राइट और रॉन्ग। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।